Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, in the previous two classes, we completed this topic composition of functions and invertible function. और दो क्लास हमने इसमें इन्वेस्ट करी, वेस्ट नहीं करी, इन्वेस्ट करी। और फिर बाद में पता चला कि इसकी तो एक्सरसाइज ही नहीं है। एंड हम ये बिलीव कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, मिसलेनियस में क्वेश्चंस होंगे, बट मिसलेनियस में भी क्वेश्चंस नहीं है। तो फिर हम अब खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करके इस टॉपिक को कवर करेंगे, बिकॉज इफ देयर इज द टॉपिक देयर मे बी द क्वेश्चन इन द एग्जाम। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, दो चीजें हमने पढ़ी थी। तो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो पुरानी बुक से ही दे रहा हूं मैं, कुछ नए क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, पुरानी बुक से दे रहा हूं। तो कंपोजिशन बनाना आना चाहिए आपको, दो फंक्शन है उनको मिक्स करके कंपोजिशन का बनाना आना चाहिए। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। मान लो मैंने कहा आपको एफ एक फंक्शन है। देखो फंक्शन दो तरीके से दिया हुआ होता है, या तो मैपिंग तरीके से दिया हुआ होता है या डेफिनेशन तरीके से दिया हुआ होता है। तो मैं मैपिंग वाले भी एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ और डेफिनेशन वाले भी। सो पहले मैपिंग वाले क्वेश्चन। लेट्स से एफ एक फंक्शन है आपकी, लास्ट ईयर 1.3 का पहला क्वेश्चन था ये। इस साल तो 1.3 एंड 1.4 तो गायब ही है। 1.4 तो बाइनरी ऑपरेशन तो बिल्कुल हटा दिया गया है। तो 1.3 जो कंपोजिशन वाला टॉपिक था उसका पहला ही क्वेश्चन था। लेके आओगे वो लास्ट ईयर की? अच्छा है ना आपके पास? तो ओके फाइन। तो 1, 3, 4 is mapped from 134 to 125। ये तो f फंक्शन है, 134 to 125। एंड g is a function mapped from 125 to 2 125 to 1, 3। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये सीखना होगा कि कंपोजिशन पॉसिबल कब है। कंपोजिशन बेटा पॉसिबल तभी है जब ये दोनों सेट सेम हो। ठीक है, किसी एक फंक्शन का कोडोमेन किसी दूसरे फंक्शन के डोमेन से एग्जैक्टली हूबहू मैच करता हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। ठीक है। और उसके बाद फिर बनेगा क्या, मतलब कंपोजिशन फॉग बनेगा या गॉफ, दूसरी चीज ये डिसाइड करनी पड़ती है। तो जिसका डोमेन सेम है वो पहले लिखेंगे। तो डोमेन किसका सेम है? जी का। ये डोमेन होता है, कोडोमेन होती है। तो डोमेन किसका सेम कॉमन है? जी का। सो जी पहले लिखूंगा और बाकी फंक्शन बाद में लिखूंगा। दैट मीन इसमें गॉफ पॉसिबल है, इसमें फॉग पॉसिबल नहीं है। तो ये दो तीन बातें तो पढ़ते ही हमको पता करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमको क्या कह रहा है, देखो राइट डाउन गॉफ। अच्छा फंक्शन की मैपिंग, ये तो देखो डोमेन को डोमेन है, लेकिन इसमें कौन सा एलिमेंट किससे मैप हो रहा है ये इन्होंने बाद में दे रखा है। देखो एफ फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू का मतलब यही है कि एफ एज ए सेट दे रखा है। एफ फंक्शन को सेट फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में। उसमें ऑर्डर पेयर्स हैं 1, 2, देन 3, 5, देन इट इज 4, 1। फाइन। और जी फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर्स हैं दीज आर लाइक 1, 3, 2, 3, फाइनली 5, 1। फाइन। ठीक है बेटा। ओके। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वर्टिबिलिटी। तो इन्वर्टिबिलिटी में तो 1, 1 ऑन 2 होना कंपलसरी होता है, लेकिन कंपोजिशन के लिए 1, 1 ऑन 2 होना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है ना। तो इसमें 1, 1 देखो इसमें दो ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली मैनी वन होगा ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक इन्वर्टिबिलिटी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या कहा कि हमको गॉफ लिखना है, क्या लिखना है? गॉफ। तो देखो सिंपल सी बात है, आप इसको मैपिंग से भी देख सकते हो। देयर आर 3 सेट्स। इन फर्स्ट सेट इज 1, 3, 4, द अदर सेट इट इज 1, 2, 5 एंड द थर्ड सेट इज 1, 3। जो एफ फंक्शन है इट इज मैप्ड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। ठीक है। एंड जी फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। डेफिनेशन गिवन नहीं है, डायरेक्ट एलिमेंट टू एलिमेंट मैपिंग गिवन है। डेफिनेशन गिवन नहीं है कि वन की मैपिंग, देखो वन की मैपिंग कैसे हो रही है? टू से। वन की मैपिंग कैसे हो रही है? 1, 2 अगर ऑर्डर पेयर गिवन है दैट मीन वन की मैपिंग कैसे हो रही है? टू से। तो अब ये वन की मैपिंग टू से किस डेफिनेशन से हो रही है, क्या किया इसने वन के साथ, वो हमको गिवन नहीं है, हमको सोचना भी नहीं है, हमको तो बस इनपुट आउटपुट पता है। ओके। देन 3 की मैपिंग किससे गिवन है? 5 से। एंड देन 4 की मैपिंग किससे गिवन है? 1 से। फाइन। फिर ये जो आउटपुट्स आ गए वो अगले के लिए इनपुट्स हो गए। 1 की मैपिंग किससे गिवन है इसमें? 3 से। देन 2 की मैपिंग भी 3 से, मैनी वन हो गया। एंड 5 की मैपिंग किससे गिवन है? 1 से। फाइन। तो अब डायरेक्टली हमको गॉफ फंक्शन चाहिए। तो गॉफ फंक्शन के तहत हमको ये सोचना होगा कि पहले तो गॉफ फंक्शन अप्लाई किस किस पे होगा। गॉफ फंक्शन अप्लाई किस किस पे होगा? तो एफ के डोमेन पे होगा, जो बाद में लिखा हुआ है उसके डोमेन पे होगा। क्या है? 1, 3, 4। सो गॉफ ऑफ 1 निकाल सकते हो आप, गॉफ ऑफ 3 निकाल सकते हो आप। निकाल किस किस का सकते हो वो तो सोचना पड़ेगा सबसे पहले, लाइक। एंड गॉफ ऑफ 4 निकाल सकते हो, राइट। क्लियर। अब 1 कैसे निकालेंगे? ओ हटाए जाओ, ब्रैकेट लगाए जाओ। जी ऑफ एफ ऑफ 1, देन इट विल बी जी ऑफ एफ ऑफ
3 and then it will be g of f of 4. फाइन। ओके, एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखो ऊपर से पकड़ो, ये 1,2 अगर ऑर्डर पेयर है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ सर, एफ ऑफ 1 2 है। 3,5 अगर ऑर्डर पेयर में तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ से एफ ऑफ 3 5 है। और 4,1 ऑर्डर पेयर में तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 4 क्या है, 1 है। सिमिलरली इधर आओ, 1,3 ऑर्डर पेयर जी वाले इसमें सेट में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ 1 क्या है, 3 है। एंड देन जी ऑफ 2 क्या है सर, 3 है। एंड जी ऑफ 5 क्या है, 1 है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वैल्यूज पुटअप करनी है। एफ ऑफ 1 क्या लिखा मैंने, 2, सो इट विल बी जी ऑफ 2। और फिर जी ऑफ 2 क्या लिखा, 3, सो फाइनली इट विल बी 3। ठीक है ना। देखो एफ ऑफ 1 क्या लिखा मैंने, 2, एंड देन जी ऑफ 2 क्या लिखा मैंने, 3। समझ गए। और अगर हमने ऐसे मैपिंग बना ली है, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन। अगर हमने ये सेट बना लिया, लेट्स से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, तो हम तो डायरेक्ट ही देख सकते हैं यार, 1 से 2 आ रहा है और 2 से 3 आ रहा है, तो 1 से अगर डायरेक्ट आना होगा तो 3 आऊंगा। हम यहाँ से तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और अगर हमको ऐसे मैपिंग से नहीं दिखाना, ऐसे दिखाना है, तो दिस इज द प्रोसेस। समझ आया। ठीक है, अगला बताओ। हाँ जी, अगला बताओ। जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या दिखाई दे रहा है, 5, सो जी ऑफ 5, एंड जी ऑफ 5 क्या दिखाई दे रहा है, राइट साइड देखो, 1। अब आ जाओ अगला, फाइनली जी ऑफ एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 क्या दिखाई दे रहा है, 1, एंड जी ऑफ 1 क्या दिखाई दे रहा है, राइट साइड देखो, 3। सो ये फाइनली आ गया मेरे पास। तो कि गॉफ ऑफ 1 तो क्या है, 3, गॉफ ऑफ 3 तो क्या है, 1, एंड गॉफ ऑफ 4 तो क्या है, 3। सो इसको अगर जैसे जिस फॉर्म में इसने दे रखा है उस फॉर्म में अगर अपने को प्रेजेंट, मतलब जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में खत्म करना होता है ना। सो उस फॉर्म में अगर हम इसको खत्म करना चाहें तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि देखो गॉफ जो है ना सर, वो है ना इस सेट से किस सेट से किस सेट पे डिफाइन, देखो उसमें डोमेन क्या आ रही है, 1 3 4, किस किस पे लग रहा है ये, 1 पे, 3 पे, 4 पे। और को डोमेन आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, 3 and 1, यानी 1,3, 1,3। ये तो डोमेन को डोमेन हो गई इसकी। अब फिर गॉफ की मैप वो डेफिनेशन तो गिवन किसी की नहीं थी, पर हमको रोस्टर फॉर्म में गिवन था। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे गिवन था, 1 के साथ क्या आंसर आया, 3, सो 1,3 ऑर्डर पेयर डालो। फिर 2 3 के साथ क्या आंसर आया, 1, सो 3,1 भी इसमें ऑर्डर पेयर डालो। एंड देन फिर 4 के साथ क्या आंसर आया, 1 3 सॉरी, तो 4,3 भी इसमें ऑर्डर पेयर डालो। सो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा इस क्वेश्चन। ये जो बीच में जो ये मैंने मैपिंग बनाई, ये चाहे से ड्रॉ ना करें हम, बाकी प्रेजेंटेशन सारा ऐसे चलेगा। क्लियर है क्या, हो जाएगा। तो ये तो फंक्शन था बेसिक क्वेश्चन जिसमें कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है, तो आसान है, केवल एलिमेंट टू एलिमेंट मैपिंग गिवन है, बस आपको पुटअप करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डेफिनेशन गिवन हो। तो इस एक्सरसाइज में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। और थर्ड का भी पहले सेकंड पार्ट देखो। देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है 8x3। अच्छा, ये चीज क्लियर है कि अगर आपको डोमेन को डोमेन क्लियर गिवन नहीं है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, रियल नंबर R to R। फिर वो फंक्शन कैसे मैप होता है, R to R। ठीक है। 8x3 और जी ऑफ एक्स क्या है बेटा, x⁻⁴ दोनों निकालना है, दोनों कंपोजिशन निकालना है, फॉक भी निकालना है और कॉफ भी निकालना है। सो पहले कॉफ निकालते हैं। तो कुछ भी गिवन नहीं है तो एफ भी R to R है और जी भी R to R है। अब दोनों ही R to R है तो फिर फॉक भी पॉसिबल है, कॉफ भी पॉसिबल है, क्योंकि इसका डोमेन इसके कोडोमेन से मैच हुआ, इसका डोमेन इसके कोडोमेन से मैच हुआ ना। ठीक है। सो गॉफ ऑफ एक्स निकालू मैं। ठीक है। सो गॉफ ऑफ एक्स क्या होता है बोलो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो, एफ ऑफ एक्स है 8x3, 8x3, यही है। ठीक है। अब जी फंक्शन की फंक्शनिंग देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन जी फंक्शन की फंक्शनिंग देखनी पड़ेगी। सो जी फंक्शन की फंक्शनिंग है कि जी फंक्शन क्या करता है, जो भी एलिमेंट आता है उसकी पावर 1/3 लगा देता है। यहाँ पे जी फंक्शन को कौन सा एलिमेंट मिला, 8x3, तो ये 8x3 की पावर क्या लगा देगा, 1/3। सो 8x3 की होल की पावर मैंने लगा दी 1/3। फाइन। तो पावर लगाते हैं तो पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर हो जाता है ना, यानी कि 1/3 पावर 8 पे भी मिलेगी और x³ पे भी मिलेगी। सो 8 की पावर भी 1/3 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय x³ की पावर भी 1/3 हो जाएगी। सो 8 की पावर 1/3 बोलो, क्यूब रूट ऑफ 8 है, ये क्या होगा, 64। आप 8 का क्यूब कर रहे हो, ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, नॉट क्यूब ऑफ 8। क्यूब ऑफ 8 क्या होता है, 8 × 8 × 8। और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब 8 है, 2। ठीक है, 8 क्यूब नहीं करना, 8 का क्यूब रूट करना है। फाइन, क्लियर। ओके। नाउ हेयर 3 से 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, 3 से 3 तो x की पावर 1 बचेगी, x, तो आंसर इज 2x। तो ये तो गॉफ ऑफ x का आंसर है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि ये कह रहा है कि एक मशीन को आप f में डालो, फिर आउटपुट आए, फिर उसको g में डालो। f में डालने का मतलब है, f में डालने का मतलब क्या है, उस एलिमेंट का क्यूब करके 8 से गुना करो।
तो ये कह रहा है पहले उस एलिमेंट का क्यूब करो, फिर 8 से गुना करो, फिर जो आंसर आए फिर उसको जी में डालो, और जी क्या करेगा, उसकी पावर 1/3 लगाएगा। ये सब करने की बजाय आप डायरेक्ट उस एलिमेंट का दुगना कर दो, आंसर वही है। फाइनल डेफिनेशन क्या मिली, दुगना करना। यानी एक एक्स का क्यूब करके 8 गुना करके जो आंसर है उसकी पावर 1/3 लगाना, एक्चुअली उस जो एक्स का दुगना करना होता है। ये फाइनल डेफिनेशन हो गई, दोनों डेफिनेशन का मर्ज। क्लियर है? ठीक है, चलो लेट्स फाइंड फॉग, फॉग ऑफ एक्स। हाँ, अब अगर देखो ये एक्स आ जाता, अगर ये एक्स आ जाता तो एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, क्योंकि गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाते हैं, जो डाला वही निकाला, तो ही ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो एक्स नहीं आया ना, 2x आया ना, तो 2x आया तो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जी एफ का या एफ जी का इनवर्स नहीं है, इनके कुछ अलग अलग इनवर्स है, इसका कोई अलग इनवर्स है और इसका कोई अलग इनवर्स है। फाइन, क्लियर है? ठीक है, एंड हो सकता है इनवर्स हो ही ना, क्योंकि बाइजेक्टिव और वो सब देखना पड़ता है। इन्वर्टिबिलिटी इक्वेशन आने तो फिर स्टार्ट करेंगे उसको। फॉग ऑफ एक्स, सो इसको क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स लाइक दिस। चलो जी ऑफ एक्स तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जी ऑफ एक्स तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, राइट? तो बोलो करो कॉपी पेस्ट। एक जी, सॉरी एफ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या है जी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब एफ फंक्शन की फंक्शनिंग देखनी पड़ेगी। एफ फंक्शन क्या कहता है कि जो इनपुट है उसका क्यूब करके और जो आंसर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो। तो इनपुट क्या मिला आपको, एक्स की पावर 1/3, तो इसका करोगे क्यूब। भाई वो क्या करता है, इनपुट का क्यूब करता है, तो इनपुट क्या है, एक्स की पावर 1/3, सो एक्स की पावर 1/3 का आप क्यूब करोगे, करोगे, और फिर आंसर को 8 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई ऐसे करोगे। इसको सॉल्व करूं, सो एक्स की पावर 1/3 इंटू 3 यानी एक्स की पावर 1 यानी 8x। ठीक है, सो गॉफ ऑफ एक्स तो आ गया 2x एंड फॉग ऑफ एक्स आ गया 8x। समझ आया अच्छे से? सो डेफिनेशन वाला भी ले लिया हमने, कंपोजिशन करना सीख लिया, और डायरेक्ट मैपिंग वाला भी सीख लिया। और एक अब ये मॉडुलस फंक्शन है, फर्स्ट वाला देख रहे हो, कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? नहीं नहीं, थर्ड पार्ट में कितने हैं जिसमें कॉब एंड फॉग नहीं, दो ही है। तो मॉडुलस वाला देखो, मॉडुलस वाले से आपको डरना नहीं है। क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स तो है मॉडुलस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स है मॉडुलस 5x-2। फाइन। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, पिछले क्वेश्चन में देख लो, वो कंपोजिशन ऐसे भी निकालते हैं और कई लोग कंपोजिशन ऐसे भी निकालते हैं, तो उससे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादा कंफर्टेबल इस तरीके से, अभी जो हमने किया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना। देखो कई बार ऐसे भी निकालते हैं इसका कंपोजिशन। लेट्स टेक, मैं ये वाला ही ले लेता हूँ, एक बार गॉफ ऑफ एक्स ही ले लेता हूँ, है ना। इसको मैं एक बार एक तरीके से और से कंपोजिशन निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो, गॉफ ऑफ एक्स ऐसे है ये, जिसको अपन ने नो डाउट ऐसे लिख दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जो एफ ऑफ एक्स को हमने कॉपी किया ना, वो कॉपी ना करके, कॉपी एफ ऑफ एक्स को कॉपी ना करके जी फंक्शनिंग की, पहले हमने एफ ऑफ एक्स को कॉपी किया और उस पर जी की फंक्शनिंग लगाई, ऐसे किया। तो पहले जी की फंक्शनिंग लगा दो, एफ ऑफ एक्स को कॉपी ना करते हुए पहले क्या लगा दो, जी की। भाई एफ और जी दोनों से खेलना है अपने को, है ना। तो एफ ऑफ एक्स को तो कॉपी कर दिया और जी फंक्शन फंक्शन की फंक्शनिंग लगा दी। तो अब पहले लगानी तो फंक्शनिंग है ही से, लेकिन पहले ही लगा दो। तो जी फंक्शन की फंक्शनिंग क्या है बेटा, कि वो क्या करता है, उसकी पावर 1/3 कर देता है। तो जी फंक्शन के लिए इनपुट क्या है अभी, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स की पावर क्या लगा देगा, 1/3। यानी फंक्शनिंग पहले ही लगा दी मैंने, और अब एफ ऑफ एक्स को कॉपी कर लो, क्या है, 8x3। तो 8x3 की पावर 1/3, बात तो वही होगी। तो पहले कॉपी करके बाद में फंक्शनिंग लगाओ, या पहले फंक्शनिंग लगा के बाद में कॉपी करो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। तो ऐसे कोई मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कहीं और ऐसे समझाया जाए, तो ऐसे मत सोचना कि ये तो कुछ डिफरेंट है और हमने ट्यूशन पे कुछ अलग पढ़ा है, करीब करीब सेम ही है। जिसमें आप कंफर्ट रहो, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। क्लियर है क्या? और कोई तरीका हो सकता है क्या, क्या आपने सीखा हो? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, पहले हमने इसकी फंक्शनिंग, हाँ बस यही तरीका है। जी की फंक्शनिंग लगानी पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स का डायरेक्ट आंसर है मेरे पास। ठीक है, चलो क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है बताना एक बार। एफ ऑफ एक्स इज, यस, एंड, हम्म हम्म -2। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म ठीक है, तो सबसे पहले गॉफ निकालें, गॉफ ऑफ एक्स, वही जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स।
सो जी ऑफ मॉडुलस एक्स। अब जी फंक्शन की फंक्शनिंग क्या है कि अंदर जो भी आता है उसका पहले 5 गुना करता है, फिर 2 घटाता है, फिर मॉडुलस लगाता है। तीन तीन काम करता है ये। एक्स आया मेरे पास, पहले तो स्वागत किया उसका, बिठाया, चाय पानी पिलाई, फिर 5 से गुना किया, फिर जो आंसर है उसमें 2 घटाया, फिर मॉडुलस लगाया। अब इसको अंदर क्या मिला, एक्स नहीं मिला, मॉडुलस एक्स मिला। तो जब एक्स का 5 गुना करता था तो मॉडुलस, ये सिंपली एक चीज समझो कि जहां जहां एक्स है वहां वहां अब मॉडुलस एक्स आएगा। सिंपल सी बात ये, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आएगा, जी फंक्शन की फंक्शन, नॉट एफ फंक्शन की फंक्शन। और फिर फॉग में उल्टा होगा, गॉफ में ही हो रहा है तो फॉग में इसका उल्टा होगा। ठीक है, सो 5 × मॉडुलस एक्स -2 का होल मॉडुलस, दिस इज द फाइनल आंसर। भाई एक्स जो आएगा पहले तो उसका मॉडुलस करो, यानी अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव है तो ठीक है, अदरवाइज उसको नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो। वो काम पहले करो, फिर 5 से गुना करो, 5 से गुना करके 2 घटाओ, फिर जो आंसर है वापस उसका मॉडुलस करो। ऐसा काम कौन करता है, गॉफ करता है। समझ गए, क्लियर है। तो मॉडुलस पे मॉडुलस लग सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मॉडुलस का आंसर तो पॉजिटिव आता है, लेकिन मॉडुलस का आंसर पॉजिटिव है, फिर आप 5 से गुना करके 2 भी तो घटा रहे हो। उस प्रोसेस में कहीं वापस नेगेटिव आ जाए तो अगेन मॉडुलस है। अगर उस प्रोसेस में वापस नेगेटिव आ जाता है तो क्या कर दो आप, अगेन नेगेटिव कर दो। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक्स की वैल्यू ले ली, सोचना जरा, 1/5, ओ -1/5, -1/5। तो मॉडुलस ऑफ -1/5 -2 का होल मॉडुलस। अब -1/5 को तो इसने पॉजिटिव कर दिया, 5 × 1/5 हो गया, इससे गया, लेकिन आंसर 1 - 2 वापस नेगेटिव आ गया, -1। तो अगेन ये -1 का क्या करेगा, मॉडुलस करेगा 1। तो ऐसा थोड़ा है कि अंदर एक मॉडुलस है तो सर बाहर दोबारा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि अंदर एक एलिमेंट पे है मॉडुलस, फिर उसके साथ कुछ और भी तो हो रहा है, कुछ और हो गया, अगेन नेगेटिव होने के चांसेस है ना, तो इसलिए इसने वापस मॉडुलस लगाया। तो ऐसा फंक्शन बन सकता है कुल मिला के। सो आंसर यही होगा, होल, इसको रीड कैसे करेंगे, होल मॉडुलस ऑफ 5 मॉडुलस x -2। बोलो कैसे रीड करेंगे, होल मॉडुलस ऑफ 5 मॉडुलस x -2। चलो फॉग देखो कैसे बनेगा इसमें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस 5x - 2। ये तो जी ऑफ एक्स है, इस पे एफ फंक्शन अप्लाई करना है। फाइन, एफ फंक्शन क्या करता है बेटा, क्या करता है फंक्शन, केवल मॉडुलस लगाता है, जो भी एक्स आया उसके लिए उसके ऊपर क्या लगा देता है, मॉडुलस। इसको एक्स थोड़ा ना मिला, इसको क्या मिला, मॉडुलस 5x - 2, तो इस पे मॉडुलस लगाएगा वो एक्स पे लगाता था, ये इस पे लगाएगा, इसको जो मिलेगा उस पे तो लगाएगा, तो इसको क्या मिला, ये मिला, तो वो इस पे मॉडुलस लगा देगा, मॉडुलस 5x - 2 पे मॉडुलस लगा देगा, लाइक दिस। अब पूरे पे मॉडुलस लग रहा है तो 2 मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेंगे, मॉडुलस 5x - 2 आंसर। क्योंकि मॉडुलस लग गया ना, हो गया ना पॉजिटिव, दोबारा मॉडुलस लगने से क्या और पॉजिटिव हो जाएगा क्या डबल पॉजिटिव चीज थोड़ा ना होती है। ठीक है, उसमें तो एक सिंगल एलिमेंट पे लग रहा था, इसलिए डबल मॉडुलस लगना वहां पे डिफाइंड है। यहाँ पे टोटल पे लग रहा है ना, तो टोटल पे डबल मॉडुलस लगना डिफाइंड नहीं है। टोटल 5x - 2 पे 1 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, बात तो एक ही है, सिंगल लगाने के बराबर है। क्लियर है, तो ये आंसर्स हो गए इसी के। ठीक है, ओके। अब आप एक कंपोजिशन करके देंगे मुझे, 2 3 तो हमने कर लिए, चाहे से रफली करो चाहे से फेयर करो, वो फिर आप मैनेज कर लेना, शीट छोड़ दो या कुछ भी है। हम्म, लाओ मुझे बुक दे दो ये वाली, पुरानी बुक है ना, आराम से। कंपोजिशन के और क्वेश्चंस नहीं, ये वाला करो चलो।
एफ ऑफ एक्स है 2x, इजी दे रहा हूँ, एंड देन फिर जी ऑफ वाई है 3y+4, एंड देन एच ऑफ जेड है, तीन का कंपोजिशन करके दिखाओ। एच ऑफ जेड है साइन जेड, ठीक है। और आपको निकालना है HOGO F, और F किस पे लग रहा था, एक्स पे, ऑफ एक्स, ये निकालना है। करो। नेक्स्ट क्लास कितने बजे, आप में से किसी की? साढ़े? यहाँ से सीधा क्लास ही जाती हो ना, घर थोड़ा ना जाना होता बीच में? क्या? साइन जेड, साइन टेन क्या होता है, ऐसे पूछ रहे हो? साइन टेन को साइन टेन ही लिखेंगे? दोनों ओ हटा के ब्रैकेट लगाओ, पहला काम तो ये करो। सो इट विल बी लाइक एच ब्रैकेट, एच ब्रैकेट ऑफ जी ब्रैकेट ऑफ एफ ब्रैकेट एक्स, लाइक दिस, ऐसे लिखा। अब अंदर ही अंदर फंक्शन है एफ एक्स, उसको तो मारो कॉपी पेस्ट। जो अंदर ही अंदर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको तो मारो कॉपी पेस्ट। क्या है वो, 2x, तो जी ऑफ 2x, ठीक है। अब जी की फंक्शनिंग अप्लाई करो 2x पे, फिर जो आंसर है उस पर एच की फंक्शनिंग अप्लाई करो। तो जी की क्या फंक्शनिंग होती है, 3y+4 के टाइप की फंक्शनिंग होती है, यानी कि इसके को y नाम का कोई, अब देखो ये y में गिवन है तो कंफ्यूज मत हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+4। और ये z में गिवन है तो उसको कंफ्यूज मत हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप फंक्शनिंग को देखो, आप एक्स वाई या जेड को मत देखो। फंक्शनिंग क्या है, 3 गुना करके 4 जोड़ना, ये फंक्शनिंग है। अब चाहे एक्स मिलेगा तो एक्स का 3 गुना करके 4 जोड़ेगा, चाहे वाई मिलेगा तो वाई का 3 गुना करके 4 जोड़ेगा, उसको अनुष्का दे दे तो अनुष्का का भी 3 गुना करके वो 4 जोड़ देगा, एनीथिंग, ओके। सो अब इसको क्या मिला, 2x मिला, तो ये 2x का 3 गुना करेगा। ये किसका 3 गुना करेगा, 2x का, ऐसे 3 गुना करेगा और उसमें 4 जोड़ देगा, समझे। सो इट विल बी लाइक 6x+4। अब एच फंक्शन की फंक्शनिंग देखो, अब इस इनपुट पे क्या लग रहा है, एच लग रहा है। सो एच की फंक्शनिंग देखो, एच क्या करता है, एच सादा सरल आदमी साइन लगा देता है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करता। तो साइन लगा दो जो भी अंदर दिख रहा है, साइन ऑफ 6x+4, आंसर। समझे क्या अभी? और इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि मुझे GOHO FX करके दो, फिर पहले एफ फिर एच फिर जी, थोड़े सीक्वेंस चेंज कर दे मैंने, करके दो, ट्राई करो। GOHO F कौन क्लास में कौन गया था, सर गए क्या?
साइन ऑफ 6 सेम आया? कब सेम आया? जेड से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? देखो इधर देखो, इधर देखो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये दोनों फंक्शन ऐसे मानो। एक्स प्लस 4। फंक्शनिंग को देखो बेटा, एक्स वाई और जेड को मत देखो, फंक्शनिंग को देखो, काम क्या करता है वो फंक्शन, वो देखो। हाँ जी सर। ओके लेट्स सी, तो पहले एफ एक्स, पहले तो इसके ये ओ हटा दो, ऐसे हो जाएगा ना? ठीक है ना, ब्रैकेट्स अच्छे से लगाना जितने ब्रैकेट्स है ना। सो चलो, एच एफ एक्स का मतलब 2x। ठीक है, एच फंक्शन की फंक्शनिंग क्या है, साइन लगाना, तो साइन 2x, एक्स पे थोड़ा ना लगेगा, 2x पे लगेगा ना, ऐसे लगेगा साइन 2x। हाँ जी सर। मैं आपके भरोसे रह गया, आप मेरे भरोसे रह गए। उनको बताया नहीं शाम को। मुझे लगा शायद सुबह तो बोला कि मेरी फिर क्लास रहती है, और ना मैं तो मैनेज ही नहीं कर पाया। मेरे बच्चे 4-5 बजे साढ़े 8 नहीं जाते, कोई 8 जाता है। हाँ, तो फिर अगर वो मना कर देते शाम को, अपन उनसे बात करना भूल गए, तो फिर सेम ही रख लेते, भाई छुट्टी करनी थी तो सेम ही रख लेते। फिर अब फिर मैंने उनको बुलाया कि अब टेस्ट के बाद अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहे तो पूछ लेना। तो यही काम करना था, तो ये काम तो वैसे ही कर लेते हैं। टेस्ट के बाद अगर एसएसटी पढ़ानी थी तो वैसे ही कर लेते हैं, 8 से 2.5 घंटे रख लेते हैं। ऑनलाइन क्लास ले रहे थे? हाँ, ऑनलाइन तो नहीं, रिकॉर्ड हो रहा। बताओ कौन सी आईडी से, मुझे भी रिकॉर्ड नहीं पड़ेगी आपके पास। ये तो मेरी आईडी से ही चल रहा है, आपकी आईडी से आपकी खुली हुई। ओके चलो, सो साइन ऑफ 2x, अब जी फंक्शन की फंक्शनिंग देखो, 3 गुना करना, 4 से को जोड़ देना, तो 3 गुना किसका करोगे, साइन 2x का 3 गुना करोगे, तो 3 गुना करे कैसे करोगे, 3 टाइम्स साइन 2x, 3 गुना हो गया। भाई साइन 2x जो भी चीज है इसका 3 गुना करना है, तो 3 लगा दो उसका, जैसे x का 3 गुना 3x, y का 3 गुना 3y। 3 लगाना ही तो होता है मैथमेटिकली, 3 गुना करना क्या होता है, उसके पहले 3 लगा दो, 3 गुना कर दिया, अब इसमें क्या जोड़ दो, 4। आंसर। तो फंक्शन वही है, लेकिन सीक्वेंस चेंज होते हैं, आंसर चेंज हो जाएगा, पहले क्या कर रहे हो बाद में क्या कर रहे हो, पहले कौन सी फंक्शनिंग कर रहे हो बाद में कौन सी फंक्शनिंग कर रहे हो। ठीक है ना, आउटपुट अलग आएगा ही ना। सपोज करो गेहूं से आटा बनाने वाली मशीन है, और आटे से रोटी बनाने वाली मशीन है, तो गेहूं से आटा बनाने वाली मशीन के अंदर की फंक्शनिंग क्या होगी, उसको कूटता होगा वो, तभी तो आटा बना। और आटे से रोटी बनाने वाली मशीन की फंक्शनिंग क्या होगी, उसको सेकता होगा, तभी तो रोटी बनती है। अब मैं गेहूं को डायरेक्ट उसमें डाल दूं, तो वो तो गेहूं को सेकेगा, समझ गए? तो मशीन्स वही है, लेकिन अगर अपन ने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो कुछ और ही मिलेगा, फिर वो रोटी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या ही बन के निकलेगा। तो इधर से मिल रहा है साइन ऑफ 6x+4, इधर से मिल रहा है 3 टाइम्स साइन 2x+4। तो अभी आया कंपोजिशन करना, इन्वर्टिबिलिटी के क्वेश्चंस करें, क्योंकि कंपोजिशन नहीं आएगा तो इन्वर्टिबिलिटी भूल जाओ फिर। करें? चलो। सो अब इन्वर्टिबिलिटी के क्वेश्चन करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इन्वर्टिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, कि इन्वर्टिबल है भी या नहीं है। ओके, सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर, इजी इजी उठाते हैं हम, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि डिफिकल्ट हमारे कोर्स में तो वैसे भी नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है, बस वो अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें अपन ने ओ हटा के ब्रैकेट लगा दिए थे, बस ये ओ हटाया जाओ, ब्रैकेट लगाया जाओ। नहीं आएंगे, पहली बार तो कोर्स में ही नहीं है, और कोर्स अगर फिर भी टॉपिक गिवन है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ओ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, तो ओ हटाओगे तो ये हो जाएगा f+g ऑफ h ऑफ x, और फिर हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन सीखा था लास्ट ईयर, आपको याद हो कि f+g ऑफ x क्या होता है, f x+gx। तो यहां से प्लस हटाओगे आप तो स्प्लिट करोगे, f को भी उधर स्प्लिट करोगे, g को भी उधर स्प्लिट करोगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ h ऑफ x प्लस g ऑफ h ऑफ x। क्या हो जाएगा, f ऑफ h ऑफ x प्लस g ऑफ h ऑफ x। नहीं समझे? f प्लस जी ओ एच, ऐसे ही तो गिवन है। तो पहले तो आप ओ हटाओ, पहले तो आप क्या करो, ओ हटाओ, तो ओ हटाओगे तो क्या हो जाएगा, f+g, ऑफ कीजिएगा ब्रैकेट, और अब ओ हटा दिया आपने, तो फिर एक इनपुट दो, लेट से इनपुट एक्स दे दिया, कुछ भी दे दो, तो ये फंक्शन बन गया। अब प्लस साइन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एफ पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, जी बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, दो फंक्शंस का सम क्या होता है, f+g ऑफ x क्या होता है, ये हमने क्लास 11th में सीखा था, ये होता है सर f x+gx होता है, ये क्या होता है,
एफ एक्स प्लस जी एक्स। डायरेक्ट अलजेब्रा लगता है, प्लस कर दो दोनों फंक्शंस पे, एक्स इसमें भी डालो एक्स इसमें भी डालो, दोनों के आंसर्स को प्लस कर दो, यही आंसर होता है इसका। तो अब इसमें प्लस करो, मतलब प्लस को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले एफ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, देन प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये तो हो गया मेरा एल एच एस। अब आर एच एस क्या है, ये तो हो गया मेरा एल एच एस। आर एच एस क्या है बोलो, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये है मेरा आर एच एस। ठीक है, तो अब इसमें ओ हटाओ, दो जगह हटाओ, तो यहां से जैसे मैंने हटाया तो एक्स दे दिया इसको मैंने, और यहां से भी जैसे मैंने हटाया तो एक्स दे दिया मैंने। चेक करो एल एच एस आर एच एस सेम आ गए, प्रूव्ड। ओ हटाना है, ब्रैकेट लगाना है, एक्स देना है, सिंपल सा काम है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करें क्या, फोर्थ करो चलो। क्या कह रहा है कि एफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, देखो ये आपका कुछ कुछ सिमिलर है जो आपने एग्जाम्पल किया है ना। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है 4x+3 ÷ 6x - 4। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही आपके सामने ये फंक्शन आया तो इसकी डोमेन को डोमेन इसको देनी ही पड़ेगी। देखो कुछ फंक्शंस में डोमेन को डोमेन नहीं देता है तो चल जाता है कि हम रियल टू रियल मान लेते हैं, लेकिन अगर इसमें मैंने रियल टू रियल मान लिया तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो सकता है एक पॉइंट पे, जहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर आ रहा है। सो डिनोमिनेटर अगर इसका 0 बन गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब वो कहाँ बनेगा, तो एक्स की कौन सी वैल्यू पे वो 6x - 4 0 बनेगा। ओके, चलो मुझे बताओ फटाफट क्या था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू। टेल मी, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 4x+3 ÷ 6x - 4, यही है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो हमको इसकी डोमेन पता करनी है, वो हमने पता करी 6x - 4 को 0, क्या इसकी डोमेन होगी, गेट लगा दो, गेट लगा दो, बहुत शोर कर रहे हैं बच्चे। क्या डोमेन होगी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। सो डिनोमिनेटर क्या है मेरा 6x - 4, तो मैंने रफली 6x - 4 को चेक किया कि ये 0 कब होता है, ये 0 कब होता है ये चेक कर लिया मैंने, रफली चेक कर लिया। सो यहां से 6x की वैल्यू आई 4 एंड x की वैल्यू आई 4/6, दैट इज 2/3। यानी कि 6x - 4 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 2/3 आती है। तो मैंने चुपचाप में इसकी क्या कर दी, डोमेन में से 2/3 हटा दी, x नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये तो फंक्शन की वैलिडिटी हो गई, वैलिड है फंक्शन। अब आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वो करनी है, मतलब कंपोजिशन करना है, एफ ऑफ एक्स। तो अभी तक जो अपन फंक्शनिंग कर रहे थे, वो कंपोजिशन कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, दो अलग अलग फंक्शंस का कर रहे थे। अब एक ही फंक्शन, एक ही मशीन है मेरे पास, इनपुट आया उसमें डाला मैंने, आउटपुट आया वापस उसी में डाल दिया, वापस उसी में ही डाल दिया, समझ गए, क्लियर है, ठीक है ना। सो एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स जैसे पहले कर रहे थे, अंदर वाला एफ एक्स तो हो जाएगा कॉपी पेस्ट, 4x+3 ÷ 6x - 4, कॉपी पेस्ट हो गया। अब अब एफ की फंक्शनिंग चाहिए आपको, एफ एफ फंक्शन है यहाँ पे, तो एफ की फंक्शनिंग लगानी है इस इनपुट पे। अब एफ की फंक्शनिंग क्या है कि एफ ये सारा काम दाम करता है कि उस एलिमेंट को क्या करता है, 4 से गुना करता है, 3 जोड़ता है, ये न्यूमरेटर में रखता है, फिर उसी एलिमेंट का 6 गुना करता है, 4 घटाता है, उसको डिनोमिनेटर में रखता है, फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, ये सारा काम एफ करता है। तो वो सारा काम वो एक्स के साथ करता था, अब वो किसके साथ करेगा, इस पूरे चीज के साथ करेगा, 4x+3, क्योंकि उधर उसका इनपुट एक्स है। सर कैसे पता चला उधर उसका इनपुट एक्स है, चेक कर लो, एफ ऑफ एक्स,
एफ ऑफ एक्स, तो एक्स उसका इनपुट है, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ ये सारा तामझाम, तो इधर इसका इनपुट ये है, इधर इसका इनपुट ये है। तो कुल मिला के ऊपर उसकी फंक्शनिंग में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां ये सारे एलिमेंट, अब दो जगह एक्स आ रहा है तो दो जगह ये सारा तामझाम आ जाएगा, समझ गए? ठीक है, कैसे? 4 इंटू अभी पूरा तामझाम 4x+3 डिवाइडेड बाय 6x-4, डन। उसके बाद क्या है +3, मैंने भी लगा दिया +3, कोई डाउट? डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 6 इंटू पूरा तामझाम क्या होगा 4x+3 डिवाइडेड बाय 6x-4, एंड देन फिर -4, देन फिर माइनस, सॉल्व करें। सो इसको मैंने सॉल्व किया तो 4 इंटू 4x 16x, एंड 4 इंटू 3 12, और एलसीएम लूंगा तो 3 इंटू 6x 18x, एंड 3 इंटू-4 -12, और एलसीएम क्या आ गया 6x-4। ये तो गया न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4x 24x, 6 3 जा 18, एंड देन 4 एलसीएम लूंगा तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -24x, एंड -4 इंटू-4 +16 होल डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम भी 6x-4, एलसीएम से एलसीएम खत्म, और देखो +12 से -12 खत्म, और 24x से -24x खत्म, तो 16x एंड 18x मिलके कितने होते हैं 34x होते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे भी यहाँ पे क्या बचा 18 + 16 34, 34 से 34 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या है x। सो कंपोजिशन का आंसर तो x आ गया, कंपोजिशन का आंसर तो x आ गया। अब बात करते हैं इस इक्वेशन में इन्वर्टिबिलिटी की। इन्वर्टिबिलिटी के लिए हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर दो फंक्शन है f और g, अगर दो फंक्शन है क्या f और g, तो गॉफ ऑफ x और फॉग ऑफ x दोनों के दोनों, गॉफ ऑफ एक्स फॉग ऑफ एक्स दोनों के दोनों अगर मुझे आइडेंटिटी देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं मतलब जो इनपुट डाला था वही आउटपुट देते हैं, तब तो f का इनवर्स g है और g का इनवर्स f है, अदरवाइज नहीं है। तो f और g दो फंक्शंस होते थे, अभी f और f दोनों सेम फंक्शंस हैं, लेकिन इनका कंपोजिशन आइडेंटिटी दे रहा है, इनका कंपोजिशन आइडेंटिटी दे रहा है। अब आप कह रहे हो कि सर है ना उल्टा भी तो करके देखते हैं, फॉग का फिर गॉफ भी तो करके देखते हैं, फॉग का फिर गॉफ भी तो करके देखते हैं। जैसे लेट्स से यहां पे तो है एफ ऑफ एक्स और यहां पर जी ऑफ एक्स होता था, तो इसका इससे कंपोजिशन या इसका इससे कंपोजिशन ऐसे करके देखते थे, गॉफ ऑफ एक्स एंड देन फॉग ऑफ एक्स, और आइडेंटिटी मिलना चाहिए था, दैट मींस इधर से भी एक्स मिलना चाहिए था और इधर से भी एक्स मिलना चाहिए था, तब तो मैं कहूंगा कि आप दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो। बट यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे क्या है इधर भी एफ ऑफ एक्स है एंड इधर भी एफ ऑफ एक्स है, तो अब जब आप इनका कंपोजिशन करोगे तो आप दो कंपोजिशन नहीं करोगे, आप एक ही कंपोजिशन करोगे, क्योंकि दोनों कंपोजिशन सेम बनेंगे, इधर से इधर भी एफ ऑफ एक्स बनेगा, इधर से इधर भी एफ एक्स बनेगा, और वो एक्स आ रहा है, ये मैंने अभी चेक कर लिया है। तो बताओ एफ का इनवर्स कौन है, वो खुद। तो कोई फंक्शन खुद का इनवर्स भी हो सकता है। सो मैं क्या लिख दूंगा हेयर एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, इधर लिखूंगा मैं हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि एफ जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन एक्स, एक्स टाइप का एलिमेंट इसमें निकाल लगाते हैं अपन, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन निकल के आता है। सो एफ इज इन्वर्टिबल, सबसे पहली बात हम इन्वर्टिबिलिटी की करेंगे कि एफ इन्वर्टिबल है, ठीक है, एंड सर वो इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स इज एफ इटसेल्फ, वो खुद का ही इनवर्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। चेक करो पीछे आंसर, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ का आंसर चेक करो। सही है, क्लियर है। अब फटाफट से देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में तो बस आपको ये चेक करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं बताओ। अब इन्वर्टिबिलिटी चेक करने की जब बात आ जाए तो आपको सबसे पहली चीज चेक करनी है बाइजेक्टिविटी, दैट मीन्स इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो पहले क्वेश्चन में आप देखो 1 की इमेज भी 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की इमेज भी 10, तो मैनी वन फंक्शन है, नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव तो नॉट इन्वर्टिबल। सेकंड क्वेश्चन देखो 5 की 4 है, एक आ रही है, 6 की 3 है वो भी एक आ रही है, 7 की 4 आ रही है, 8 की 2 आ रही है, तो 1 1 है, और ऑन टू भी है क्योंकि 1 2 3 4 सारे के सारे ऑक्यूपाई हो गए, 1 2 3 4 नहीं, 1 किसी की इमेज नहीं है और 4 भी दो बार है, सो नॉट इंजेक्टिव नॉट बाइजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव नॉट बाइजेक्टिव, ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। अब इसमें देखो 2 की 7, 3 की 9, 1 2 1 ले रहा है तो 4 2 11 है, तो ये बाइजेक्टिव है, इसमें कुछ छूट भी नहीं रहा, तो यही इन्वर्टिबल है, ठीक है, हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि ये फंक्शन 1 1 है, शो करो और उसका फिर क्या निकालो, इनवर्स निकालो।
इसका क्या निकालो आप, इनवर्स निकालो। देखो ये क्वेश्चन देखो, पहले तो ये क्या कर रहा है कि इसको शो करो कि ये इन्वर्टिबल है। अब शो कैसे करेंगे कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है? शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे, शो दैट दिस फंक्शन इज, नहीं पहले तो वो प्रूव करवा रहा है वन वन है। अब वन वन के लिए तो अपन ने जो सेकेंड एक्सरसाइज में काम किया है, फॉर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू दिस दिस दिस, एक्स वन को एक्स टू के बराबर करना है, वो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनवर्स निकालो। अब क्या कह रहा है वो, इनवर्स निकालो। सो फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने दो फंक्शन दे दिए और कंपोजिशन कर लिया, कंपोजिशन कर लिया और कंपोजिशन आइडेंटिटी निकल गया, तो मैंने कह दिया कि आपने जो दो फंक्शन दिए हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, जैसे वो सेम ही फंक्शन हो। पर इधर तो आप दूसरा फंक्शन ही नहीं दे रहे, मैं चेक किस पे करूं, मैं कंपोजिशन किसका करूं? आप तो सीधे ही पूछ रहे हो इनवर्स बताओ। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x है, x इज ए फंक्शन ऑफ y बनाएंगे। ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है ना, बोलो ये क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहां से x इज ए फंक्शन ऑफ y कैसे बनाऊंगा, देखो y इंटू दिस करो, तो y इंटू एक्स प्लस टू, और उधर क्या आ गया x, y इंटू एक्स एक्स वाई प्लस टू इंटू वाई टू वाई इक्वल टू x। अब आपको क्या चाहिए, x इज ए फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो आप x वाले एलिमेंट्स एक्साइड करो। तो x वाले एलिमेंट्स एक्साइड करने के लिए एक्स वाई तो इधर रहने दो और x को इधर बुला लो, तो माइनस एक्स, और उधर कौन बचा, टू वाई। तो यहां से x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, y माइनस वन, उधर क्या बचेगा, टू वाई। सो x इज अ फंक्शन ऑफ y मिल गया मुझे, टू वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। तो आपको फंक्शन भी खुद को पैदा करना पड़ेगा दूसरा, जिसके साथ आपको कंपोजिशन करके चेक करना है, अगर सीधे इनवर्स पूछ ले तो। एक क्वेश्चन ये बनता है कि दो फंक्शन दे देगा, अब फिर प्रूव कराएगा कि एक दूसरे के इनवर्स है, उसमें तो दोनों का कंपोजिशन कर लो, अगर आइडेंटिटी निकलती है दोनों तरीके से, इधर से गॉफ से भी और फॉक से भी, तो कह देना दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये वाला आपको सीधे ही फंक्शन देगा, कहेगा इसका इनवर्स निकालो, तो फिर दूसरा फंक्शन भी आपको क्रिएट करना है इस तरीके से, एक्स एज ए फंक्शन, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स को, चीजों को इधर उधर ले जाके एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई बनाओ। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई बनाने के लिए आपको एक्स को आइसोलेट करना पड़ेगा, एक्स के एलिमेंट्स एक साइड लेने पड़ेंगे, बाकी सब उधर ले जाने पड़ेंगे। समझ गए? अब आपको चेक करना है साहब कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्सेस, ये उल्टे फंक्शन मिलते ही 100% ये इसका इनवर्स, 100% ये इसका इनवर्स है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप टिक कर लो, टू वाई डिवाइड बाई वाई माइनस, बट सब्जेक्टिव पेपर है तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन करके साबित करना पड़ेगा। अरे भाई मैंने ही बनाया उल्टा, कोई बात नहीं, तेरे को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कोर्स में इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स का कॉन्सेप्ट ऐसी तरीके से दिया हुआ है कि आप कंपोजिशन करके साबित करके बताओ। आपने उल्टा करके निकाला है फाइन, लेकिन आपको प्रूव तो वैसे ही करना पड़ेगा। सो गॉफ एंड फॉग निकालो दोनों में फटाफट। गॉफ, ये जी एक्स, ये जो आया अभी जो नया फंक्शन आया ये जो जी एक्स है, अब इसको अच्छा एज ए फंक्शन लिखना है इसको, तो देखो एज ए फंक्शन कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, ये एक्स की वैल्यू आ रही है टू वाई, तो ये वाई पे फंक्शन है ना, ये वाई पे फंक्शन है, तो मैं इसको जी ऑफ वाई लिख सकता हूँ। तो जी ऑफ वाई एज ए फंक्शन ऑफ वाई क्या मिल गया हमको, जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिल गया बोलो, टू वाई डिवाइड बाय वाई। सर आपने जी ऑफ वाई क्यों लिखला, क्यों लिखा, क्योंकि वाई पे फंक्शन चल रहा है, देखो इसकी फंक्शनिंग में हर जगह वाई लिखा हुआ है, तो ये वाई पे फंक्शन है। सो इसको दूसरा फंक्शन मान लिया, जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या रखा मैंने यहाँ पे, क्या रखा, टू वाई वाई, एंड अगेन वाई में कंफ्यूजन हो रहा है, अगेन एक्स में चेंज कर लो, ये लो जी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। चलो अब फाइनल इससे चेक कर लो आप, जी ऑफ एक्स ये है एंड एफ ऑफ एक्स ये है, बनाओ कॉम्पोजिशन। पहले कॉफ बनाओ है ना। हो गया, कॉफ हुआ।
देखो गॉफ क्या है ना, एफ किस पे लगता है, एक्स पे, तो गॉफ भी किस पे लगेगा, एक्स पे। क्या मतलब है इसका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को तो अंदर वाले फंक्शन को तो हम जनरली क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस टू। अब बाहर वाले फंक्शन के लिए हमको फंक्शनिंग देखनी है, तो फंक्शनिंग ये है, ये देख लो, ये देख लो, एक ही बात है ना। फंक्शनिंग ये है, चलो इसको ही देख लेते हैं। ये क्या करता है, दो गुना करके नीचे y माइनस वन करता है, तो दो गुना इसका करेगा, इस पूरी चीज का दो गुना करेगा, कर दिया। और डिवाइडेड बाय इसी चीज में से वन माइनस कर देता है, यानी इसी चीज में से वो क्या कर देगा, वन को माइनस कर देगा। ये तो चेक करना है आपको। अब ये क्या आता है चेक करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस टू, और यहाँ पे एक्स प्लस टू का एलसीएम ले लूंगा, तो इट विल बी लाइक एक्स माइनस माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, एंड माइनस वन इंटू प्लस टू माइनस टू, और एलसीएम वही एक्स प्लस टू। कट गया, एक्स माइनस एक्स कट गया, टू एक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू आ रहा है, माइनस टू तो नहीं आना चाहिए, तो फिर इधर गलती करिए कि एक बार चेक करो। तो फिर ये इसका इनवर्स नहीं निकला, मतलब हमने गलत निकाला। एक बार देखो फटाफट से देखो, एक्स प्लस टू, तो ये हाँ गलती की है, चेक करो। देखो एक्स इधर आया तो माइनस एक्स किया हमने, लेकिन टू वाई उधर गया तो माइनस टू वाई नहीं किया ना, तो हमने उल्टा फंक्शन ही गलत बनाया। तो देखो ये कंपोजिशन करने से चेक भी हो जाता है कि हमने उल्टा फंक्शन सही बनाया कि नहीं बनाया। एक्स नहीं मिला ना, माइनस एक्स मिला ना, सो इसको माइनस, देन इसको माइनस, तो इसको माइनस कर दिया। तो ये माइनस को अगर मैं प्लस करना चाहूं, अगर इस माइनस को मैं प्लस करना चाहूं, तो वाई माइनस वन की जगह वन माइनस वाई लिखना पड़ेगा। सो फाइनल फंक्शन क्या है मेरे पास, टू वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई। इसको चेक करते हैं ना, चेंजेस करो यहाँ पे। तो फिर और कुछ भी मत करो, बस ये जो ये है ना, दिस माइनस वन, तो वन माइनस कर दो, इसकी जगह क्या कर दो, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। फाइन। हो ही नहीं सकता कि वो एक्स ना मिले। अगर हमने उल्टा, हमने हमारे हाथ से, अगर उसने फंक्शन दे रखा है तो हो सकता है एक्स मिले नहीं मिले, जैसे पिछले वाले शुरू के क्वेश्चन में एक में टू एक्स आ रहा था, एक में एट एक्स आ रहा था, नहीं मिला था ना एक्स। लेकिन ये तो क्वेश्चन, ये तो हमने खुद ने अपने हाथों से इसको उल्टा किया है, तो ये तो मिलना ही चाहिए, या तो फिर उल्टा गलत किया है। ठीक है, क्लियर है। सो क्या करेंगे, एक्स प्लस टू इंटू वन एक्स प्लस टू माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, कट गया। और फिर एक्स माइनस एक्स भी कट गया, टू एक्स डिवाइडेड बाई टू क्या आता है, एक्स मिल गया। एंड सिमिलरली आप उल्टा चेक करोगे तो भी मिलेगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन फटाफट जल्दी से देख लेते हैं, उल्टा करोगे तो चेक हो जाएगा ये। तो अब मैं फिर इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, मैं इसे प्रेजेंट करूंगा, देखो बेटा, हेयर गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स आया। एंड सिमिलरली, अच्छा मुझे बताओ फॉग कैसे अप्लाई करोगे आप, फॉग ऑफ वाई अप्लाई करोगे, क्योंकि जी फंक्शन वाई पे लग रहा है, जी फंक्शन वाई पे लग रहा है, और वो वाई निकल के आएगा, चेक कर लेना। सो इससे इंप्लीकेशन ये निकलेगा, इस बात से ये इंप्लीकेशन निकलेगा कि गॉफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है एक्स पर, एंड फॉग जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है वाई पर। उसकी डोमेन तो वाई है ना, उसकी डोमेन एक्स है। सो एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल, एंड एफ इनवर्स इज इन्वर्टिबल, एंड एफ इनवर्स इज जी। इस तरीके से खत्म करना पड़ेगा, जो हमने उल्टा फंक्शन बनाया वही इसका इनवर्स है। खत्म, समझ आया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एट्थ वाला, सेवंथ वाला तो आप सिंपल सा आ रहा है, फोर एक्स प्लस थ्री, बहुत इजी सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एट्थ वाला क्वेश्चन देखो, उसमें फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू बोलो क्या है, क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। और आपको खुद नहीं दे रखा है अगला फंक्शन क्या, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस फोर, इस टाइप का इसने कोई फंक्शन दे रखा है। चलो इसको तो भूल जाओ, आप उल्टा फंक्शन बनाओ। कैसे बनाओगे, इसको क्या रख दूं पहले, तो वाई, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकालूंगा, पहले फोर को उधर ले जाओ, इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट वाई माइनस फोर। वैसे तो ये प्लस और माइनस आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम पूरा पढ़े तो फंक्शन r पॉजिटिव से डिफाइंड है, यानी x हमेशा पॉजिटिव है। r पॉजिटिव लिखा हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन देखो, f इज डिफाइंड फ्रॉम r पॉजिटिव टू, और कोडोमेन भी फिक्स कर दिया गया है फोर कोमा इंफिनिटी। फोर कोमा इंफिनिटी इसलिए फिक्स किया, चेक करो यहाँ पे, अगर मैं फोर से छोटा नंबर लेता हूं तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। तो उसने डोमेन कोडोमेन वो जानबूझ के ऐसे ही सेट करके देगा ताकि फंक्शन वैलिड रहे। ठीक है, और यहां पर उसने प्लस लगाया, तो फिर मैं प्लस माइनस ना लगा के सिंपली प्लस ही रहने दूंगा, क्योंकि ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डोमेन एक्स जो है, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, उल्टे फंक्शंस तो मिल गए सर। अब वही फॉग एंड गॉफ, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज जी ऑफ वाई, इट कैन बी रिटन एज
क्योंकि y में फंक्शन है, सो g ऑफ y लिख सकता हूं मैं इसको। सो अब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को हमको कंपोजिशन करना है। करो 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 करो, एक कर दो बस, ऑफ या फॉग में से एक चीज कर दो। अभी कौन सी क्लास है सृष्टि? फिजिक्स। तो 2-5 मिनट लेट होते हैं तो डांटते थोड़ा ना सर। तो खत्म कर देते हैं एक आध क्वेश्चन और लेके। एक्स आया, गॉफ ऑफ एक्स। गॉफ ऑफ एक्स क्या आ गया? एक्स। फॉग निकाल लो अगर निकाल सकते हो स्पीडली तो। इंडिया में अभी यही चल रहा है, फॉग। ठीक है, वाई आया, फाइन। सो सृष्टि आपका नहीं निकला, एक्स आया। चलो इस बार मैं फॉग निकाल के बताता हूँ आपको। फॉग पहले तो सोचो किस पे लगेगा, जी का डोमेन क्या है? वाई, सो वाई पे लगेगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ वाई। सो टेल मी जी ऑफ वाई क्या है? रूट ऑफ वाई माइनस फोर। तो ये रूट ऑफ वाई माइनस फोर पे लगेगा। अब एफ फंक्शन की फंक्शनिंग क्या है? स्क्वायर करके चार जोड़ना। तो स्क्वायर इसका करूंगा मैं, रूट वाई माइनस फोर का करूंगा स्क्वायर, एंड देन उसमें क्या कर दूंगा? फोर ऐड कर दूंगा। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, वाई माइनस फोर प्लस फोर, फोर से माइनस फोर कैंसिल आउट, सो वाई। सो क्लियरली हो जाएगा कि ये फंक्शन जो मैंने निकाला है उल्टा करके, ये क्या है? इसका इसका इनवर्स है। क्लियर है? ठीक है। अब एक फंक्शन में दे रहा हूं, उसमें आप उल्टा फंक्शन बना के बताओ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला ही 9th वाला। एफ एक्स इक्वल टू, इन देखो इन फंक्शन इन क्वेश्चंस में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, ये भी करो वो भी करो, लेकिन हम मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ द कोर्स है। बट एक्चुअली हमको मेन चीज करनी आनी चाहिए। मेन चीज क्या? कंपोजिशन करना और इन्वर्टिबिलिटी चेक करना या इनवर्स निकालना। बाकी डोमेन बदल दूं तो क्या हो जाएगा, को डोमेन, ये उल्टे फुल्टे क्वेश्चंस हैं, पर ढंग से हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैंने बाकी चीजों को भी इग्नोर कर रहा हूं। और आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन है इसका, तो बस अब आप मुझे उल्टा फंक्शन ही निकाल के दो सबसे पहले, फिर कंपोजिशन की बात करेंगे। क्या फंक्शन है? 9x² प्लस 6x - 5। एंड अगर इसके इर्द गिर्द की बातें भी देखनी है, अगर आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है इन केस, सो यू कैन टेक द वीडियोस ऑफ द लास्ट ईयर इफ यू वांट। आप मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे तो पूरा क्वेश्चन ढंग से ही करना है, तो मैं लास्ट ईयर की वीडियो दे दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो है कि क्वेश्चन ढंग से किया ही था, कोर्स में था तो। इसके बाद बस एक और करेंगे। उल्टा फंक्शन मिल गया? बोलो। 6x। मुझे तो ये बताओ जी ऑफ वाई क्या लिखा है? जी ऑफ वाई उल्टा फंक्शन वाई की फॉर्म में मिला होगा, इक्वल टू, बोलो क्या? क्या लिखूं? क्या? जब मैं फंक्शन ही वाई में ले रहा हूं तो एक्स कहां से आया? 9y आया आपका, चेक करो। देखो मेरी बात सुनो, y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा आपने, तो यहां से x जो भी निकला वो किस फॉर्म में निकला? यहां से x की वैल्यू क्या आई, चलो ये बताओ। निकली नहीं। हाँ हाँ, उसमें x है, चलो बताओ क्या आ रहा है? √6x - y - 5। हाँ, अपॉन 9। सो आप ध्यान से देखो, आपने जो निकाला है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत निकाला है, मैं नहीं कह रहा हूं आपने गलत निकाला है, पर x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना था, आप तो x एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y निकाल रहे हो। सो ये अगर मैं इसको g ऑफ y लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? ना, इसमें तो y के साथ x भी है। इसको तो, इसको पता है क्या लिखना पड़ेगा? इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, g ऑफ
एक्स कॉमा वाई, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जो एक्स और वाई वेरिएबल में है, जबकि मुझे तो एक ऐसा पॉलिनोमियल पैदा करना था जो टोटल वाई वेरिएबल में हो। सो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो उल्टे नहीं हो पाते हैं, इक्वेशन करवाने का तात्पर्य यही था मेरा। अब ऐसे इक्वेशंस में क्या करें, तो करना पड़ेगा, और ऐसे इक्वेशंस इंटीग्रेशन में आएंगे अभी, जब हम फाइनल बाद में बात करेंगे तो उसमें आपको उसको आइसोलेट करना ही पड़ेगा। सो आप याद करिए क्लास 10th में टेक्निक हुआ करती थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, रिमेंबर? उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली टेक्निक को मैंने उस टाइम कहा था कि टेक्निक आगे जरूर काम आएगी। 10th में उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है, हम दूसरे मेथड से कर लेते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक 11th 12th में काम आएगी। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको आप सोल्व करोगे जब जाके ये आइसोलेट होगा। मतलब कुल मिला के आपने आइसोलेट नहीं कर पाए। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, एक्स सारे एक तरफ, वाई सारे एक तरफ, तो आप नहीं कर पाए, आपके एक्स और वाई अभी भी एक तरफ है। एक्स सारे एक तरफ, वाई सारे एक तरफ। देखो अभी वाई आइसोलेटेड है, वाई एक तरफ है और एक्स सारे एक तरफ है। ऐसा तो नहीं कि एक्स वाई भी इधर है और एक्स वाई भी इधर है, लेकिन जब आपने एक्स को इधर लाके वाई को उधर लाने की कोशिश करी, सो उधर एक्स वाई आ गए, तो आपने इसको आइसोलेट करने की कोशिश करी, बट ये आइसोलेट नहीं हुआ। सो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई नहीं मिला, तो सर मैं इन्वर्टिबिलिटी कहां से बात कर सकता हूं? तो देखो अब कैसे इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप ये सोचो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x का होल स्क्वायर। आपको याद हो तो मैंने बताया था बीच वाला टर्म पॉजिटिव हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और बीच वाला टर्म नेगेटिव हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बीच वाला टर्म पॉजिटिव है तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, राइट? सो ये तो हो गया 3x का होल स्क्वायर। अब सोचो प्लस प्लस 2ab वाली टर्म बनानी है, ए स्क्वायर वाली टर्म तो बन गई, 2ab वाली टर्म बनानी है, तो 2 इंटू ए क्या होगा, 3x ही तो होगा। ए स्क्वायर वाली टर्म को इससे कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या होगी, 3x ही तो होगी। सो 2 इंटू 3x। अब कुछ ऐसा बी रखना पड़ेगा ताकि इसका सॉल्यूशन 6x आए। सो बी 1 रख दो। देखो 2 इंटू 3x इंटू 1 6x आता है, तो यहां से बी की वैल्यू भी 1 क्लियर हो गई, भाई ए की वैल्यू 3x क्लियर हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई, 1 क्लियर हो गई। ये बन गई मेरी 2ab वाली टर्म। देन अब प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम है सर 1 का स्क्वायर -5 से तो मैच हुआ नहीं। तो याद करो जो एक्स्ट्रा होता है उसको प्लस किया है तो एक बार घटा देंगे, और जो उधर -5 लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। ऐसे करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद आया कुछ कुछ? तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाता है यहां से लेके यहां तक, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3x प्लस 1 का, और आगे -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -6 हो जाएगा। ये y की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, -6 को इधर बुलाओ, y+6, उधर क्या आया 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट उधर लगेगा। सो रूट ऑफ y+6 क्या आ गया, 3x+1, 1 को उधर भेजो, सो रूट ऑफ y+6 -1 क्या आ गया 3x, और x निकालूंगा तो होल डिवाइडेड बाय 3। अब चेक करो y सारे एक साइड है, सो g ऑफ y निकल के आएगा, g ऑफ y निकल के आएगा होल रूट ऑफ y+6 -1 होल डिवाइडेड बाय 3। ये उल्टा फंक्शन आया है। कर सकते हो कंपोजिशन, करो। चलो मुझे फॉग वाला कंपोजिशन करके बताओगे। अच्छा फॉग किस पे लगेगा ये बताओ, एक्स पे या वाई पे? वाई पे, क्योंकि जी ऑफ वाई है ना, जी ऑफ वाई है, सो फॉग ऑफ वाई। निकालो, एक कंपोजिशन कर दो, फिर एक करके दिखाओगे तो समझ जाऊंगा, भी दूसरा भी कर दो। हाँ, जी ऑफ वाई के अंदर जहां जहां, नहीं जी ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां ये पूरी क्वांटिटी आएगी। नहीं समझे? देखो एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या है, ये है रूट ऑफ y+6 -1 डिवाइड बाय 3। तो अब x जहां जहां आ रहा है वहां पे ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी ना। एफ ऑफ एक्स की फंक्शनिंग देखनी है आपको, तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, दो जगह एक्स आ रहा है, तो दो जगह ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे और यहाँ पे।
तो सृष्टि कंपोजिशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, है ना? प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई किए आज, एक बार घर जाके फिर से देखना, है ना? क्या कुछ अजीब ही बना है? देखो सबसे पहले 9, अब x का स्क्वायर है तो इस पूरे तामझाम का स्क्वायर, रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 का, नहीं, डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर, फाइन। फिर क्या है, प्लस 6, 6 के आगे अगेन x है तो अगेन ये सारी चीज आएगी आएगी, और फिर क्या आएगा, -5। इसको सॉल्व करना है। सो होल स्क्वायर सॉल्व करो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अच्छा देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये तो 3 का स्क्वायर से 9 कट गया, इसको ये तो कट गया, ठीक है। और ये 3 से 2 टाइम्स कट गया मानो, ठीक है। चलो अब y+6 होल रूट ऑफ y+6 तो a है और 1 है मेरा b, a माइनस बी का होल स्क्वायर करें। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, यानी रूट ऑफ y+6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट के y+6, ये तो गया a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, -2ab, तो 2ab करोगे तो 2 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट y+6 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ये हो गया इसका काम, आगे चलते हैं। अब 2 से गुना करना है आपको इसको, सो +2 इंटू रूट ऑफ y+6, एंड देन 2 को -1 से भी गुना कराओ, -2, और लास्ट में क्या है, -5। ये दोनों क्वांटिटीज कट गई, और 6 + 1 7, -2 -5 -7 कट गई, क्या बचा, ओनली। सो फॉग ऑफ वाई वाई आ गया, ठीक है। गॉफ ऑफ एक्स घर पे ट्राई करना। सो एक्स आ गया, वाई आ गया, दैट मीन्स जो हमने उल्टा फंक्शन बनाया वाकई में ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। अब जाते जाते लास्ट में एक आइडेंटिटी याद रखो, उसको चाहे तो नोट्स में भी नोट डाउन करो, नोट डाल के, कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकालें तो एफ मिलता है। हमने सीखा है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, उल्टे का भी उल्टा, उल्टे का भी उल्टा निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, वापस वही फंक्शन मुझे मिल जाएगा, फाइन। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एफ फंक्शन कैसे डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 11 में एफ फंक्शन कैसे डिफाइन है, f(1) तो है a, f(1) तो है a, आगे बोलो, f(2) है b, आगे बोलो, f(3) है c, f(3) है c। चलो तो फिर f इनवर्स निकाल रहा हूं मैं एक बार, है ना। तो f इनवर्स किसका निकलेगा, a का निकलेगा। f इनवर्स ऑफ a किसका का आंसर क्या हो जाएगा, 1। देन f इनवर्स ऑफ b का आंसर क्या आ जाएगा, 2। एंड देन f इनवर्स ऑफ c का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब f इनवर्स का भी इनवर्स निकाल रहा हूं, f इनवर्स का भी क्या निकाल रहा हूं, इनवर्स निकाल रहा हूं। सो f इनवर्स ऑफ, अब वापस 1 का निकलेगा, क्योंकि देखो f(1) अगर a था तो इनवर्स a का निकला, जो आउटपुट है उसी का तो इनवर्स निकलेगा। तो अभी आउटपुट क्या है, 1, तो f इनवर्स ऑफ 1 क्या निकलेगा, जो पहले इनपुट था क्या था, a, इसका आंसर a। देन f इनवर्स ऑफ 2 क्या निकलेगा, बोलो, जो इसका आंसर क्या है, b। एंड देन f इनवर्स ऑफ 3 क्या निकला, c। सो यू कैन सी कि f इनवर्स ऑफ f किया, है ना, f इनवर्स ऑफ f किया, तो जो इनपुट था वही आउटपुट है, a b c, तो कुल मिला के वही f आंसर आया। देखो ध्यान से देखो, एफ भी 1 पे लग रहा था, 2 पे लग रहा था, 3 भी लग रहा है, और डबल एफ इनवर्स भी 1 पे लग रहा है, डबल एफ इनवर्स भी 2 पे लग रहा है, डबल, और आंसर्स भी वही आ रहे हैं। तो यानी कि इधर वाला राइट सब, टॉप लेफ्ट वाला फंक्शन एंड टॉप राइट वाला फंक्शन सेम है, लग भी सेम पे रहे, आंसर भी सेम दे रहे हैं। भाई कोई फंक्शन लगता भी नहीं पे है, दो फंक्शन से जो लगते भी सिमिलर एलिमेंट्स पे हैं और आंसर भी सेम देते हैं, तो दोनों फंक्शन, दोनों मशीन सेम मानी जाएगी। तो ये एफ मशीन और ये एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स मशीन सेम है, लग भी सेम पे रहे, आंसर भी सेम आ रहा है। ये तो क्या एलिमेंट वाइज। अब कोई डेफिनेशन गिवन हो, लेट से कोई डेफिनेशन गिवन हो, जैसे सिंपल सी डेफिनेशन दे देता हूं, 2x - 3, ठीक है। निकालो उसका उल्टा मशीन, उल्टी फंक्शन निकालो उसका जल्दी से, y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी यहां से क्या, y + 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं g ऑफ
वाई। अच्छा, इसकी उल्टी वापस ये निकलेगी, इसकी उल्टी वापस ये निकलेगी नहीं निकलेगी। अब मैं क्या निकालने वाला हूं, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, नहीं एफ, क्या निकालने वाला हूं मैं, एक तरीके से ऐसे निकालने वाला हूं मैं। चलो एक बार गॉफ निकालो, गॉफ ऑफ एक्स क्या निकलेगा बताओ। निकालो। एक्स निकला, तो इसका मतलब है एफ इनवर्स क्या है, जी है। इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स क्या है, जी है। अब मुझे प्रूव करना है कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स एफ होता है, ये प्रूव करना है मुझे। सो टेल मी एलएचएस क्या है मेरा, एलएचएस पार्ट क्या है मेरा, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यही है। इसको मुझे प्रूव करना है, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स एफ होता है, तो मेरा एलएचएस पार्ट क्या है, टेल मी, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, यही तो है। तो सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि एफ इनवर्स क्या आया था, जी आया था, तो ये एक तरीके से जी इनवर्स है, और जी इनवर्स क्या है, एफ है। प्रूव्ड। भाई आप ही लिख रहे हो ना एफ इनवर्स जी, अगर एफ इनवर्स जी है तो जी इनवर्स एफ नहीं होगा क्या, क्योंकि फॉग भी एक्स देगा और गॉफ भी अभी गॉफ एक्स देगा और फॉग वाई देगा, अभी आप चेक कर लेना है ना। सो आप लिख रहे हो एलएचएस एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स की वैल्यू डाल सकते हो आप। अभी अभी आपने लिखा जी, कैसे लिखा, क्योंकि गॉफ एक्स दे रहा है और फॉग वाई दे रहा है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स जी है। सो एफ इनवर्स की जगह क्या डाल दिया मैंने, जी, और जी का इनवर्स क्या है, एफ। सो फाइनली प्रूव हो गया कि एफ इनवर्स का भी एफ इनवर्स निकाल लें तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसको नोट की तरह याद रखेंगे, इनवर्स पे इनवर्स, तो इनवर्स से इनवर्स का रिलेशन खत्म हो जाता है, और फाइनली आंसर एफ आ जाता है। ठीक है, तो काफी कुछ हमने कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबिलिटी डिस्कस कर लिया आउट ऑफ द कोर्स होने के बावजूद भी, ताकि अब अगर मिसलेनियस में वैसे है नहीं, हमने देखे थे इन्वर्टिबिलिटी कंपोजिशन, लेकिन फायदे में कोई एक आध क्वेश्चन हो तो दिक्कत ना है, एग्जाम में आया तो दिक्कत नहीं है, प्लस आगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे उसमें दिक्कत ना है, मेन बात ये है। ठीक है, सो टुमारो वी विल स्टार्ट दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज व्हिच कैन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, दिस वन। मिसलेनियस एग्जाम्पल देख लेना बेटा साथ के साथ, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी स्पेयर डे, जैसे ही एक्सरसाइज खत्म अगले दिन टेस्ट है, ऐसा नहीं कि सर एक दिन दे दो, वो आप बीच बीच में करते रहो, एग्जाम्पल साथ के साथ पूछते रहो। ठीक है, सो 6-7 ही क्वेश्चन है, कल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।